नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे होम्योपैथिक पेटेंट की जानकारी देने वाला हूं जो आपके शरीर में, आपकी स्किन पर यदि कहीं पर भी गांठ है उसे बहुत तेज गति से घोल देती है। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर जो होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई हैं वो गांठ को घोलने में बेजोड़ काम करती हैं। और खास बात यह है कि वे सभी दवाइयां इसके अंदर 200 पोटेंसी में मिली हुई हैं। यानी कि यदि आपके शरीर में पुरानी से पुरानी भी गांठ है उसको भी ये बहुत कम समय में घोल देगी। ये दवाई गांठ को तो घोल ही देगी, उसके साथ साथ बार बार गांठ बनने की जो टेंडेंसी है उसको भी खत्म कर देगी। बहुत सारे लोगों में ये जो लाइपोमा की गांठें होती हैं ये आनुवांशिक रूप से बढ़ती हैं, यानी कि ये जेनेटिक होती हैं। यदि आपके दादा को थी तो आपके पापा को होगी, यदि आपके पापा को थी तो आपको भी जरूर होगी। तो यदि आप इस आनुवांशिकता को खत्म करना चाहते हैं तो प्रिवेंटिव के रूप में भी इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में अभी तक गांठ नहीं है और ऐसे में आप इस दवाई का सेवन करोगे तो आगे आने वाले समय में आपके शरीर में इस तरह की गांठ बनने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। दोनों स्थिति में इसकी डोज कैसे लेनी है, कितने समय तक लेनी है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयां मिली हुई हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइपोमा का ये जो ट्यूमर होता है इसकी पहचान क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, लाइपोमा का ये ट्यूमर पूरी तरह से चर्बी से भरा हुआ होता है। ये चर्बी की गांठ होती है जो शरीर में एक जगह भी हो सकती है और कई जगह भी फैल सकती है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि पूरे शरीर में ये गांठें फैल जाती हैं। वैसे तो इनका कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन ये देखने में बुरी लगती हैं। कई बार ये हाथों पर हो जाती हैं, पैर पर बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कमर पर हो जाती हैं, पेट पर हो जाती हैं। जब आप इन्हें उंगली से दबाओगे तो ये अपनी जगह से मूव हो जाएंगी, यानी कि सरक जाएंगी। तो यदि इस प्रकार के लक्षण हैं तो समझना चाहिए ये चर्बी की गांठें हैं, ये लाइपोमा की गांठें हैं और ये इस दवाई से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, इन लाइपोमा की गांठों में कभी कभी दर्द भी हो सकता है। उसकी स्थिति यह है कि यदि ये लाइपोमा की गांठें साइज में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएं और इनके पास में जो नर्व है उसके ऊपर प्रेशर बना ले तो नर्व के दबने से उस जगह पर पेन भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम देखी जाती है। अक्सर जो ये लाइपोमा की गांठें होती हैं ये पेनलेस ही होती हैं। दवाई के बारे में और उसकी डोज जानने से पहले जान लेते हैं कि लाइपोमा होने के कारण क्या हैं। दोस्तों, लाइपोमा वसा कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि है। यदि आपके शरीर में वसा की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो रही है तो आपके शरीर में जगह जगह ये लाइपोमा की गांठ बन जाएंगी। अब ऐसा आनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है और चोट लगने से भी हो सकता है। दोस्तों, आनुवांशिक अगर ये लाइपोमा की गांठें हैं तो ये शरीर में बहुत जगह होती हैं, लेकिन यदि चोट लगने के कारण आपको लाइपोमा हुआ है तो वो एक या दो जगह ही होता है। दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें होम्योपैथिक दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। उनमें से एक गांठ भी है और लाइपोमा की गांठ पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। अगर आप लाइपोमा की गांठ को लेकर एक एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाएंगे तो उनके पास इसकी सर्जरी के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि सर्जरी से पहले आप एक बार होम्योपैथी की ये दवाई जरूर ट्राई करें। यदि आप इसे लगातार 2 महीने तक ले लेंगे तो ये आपके शरीर की सभी गांठों को पूरी तरह से रिमूव कर देगी। दोस्तों, इस दवाई का नाम मैं आपको बता देता हूं, यह है क्रिक्स कंपनी की 184 फोर्ट लाइपोमा ड्रॉप्स। इस दवाई के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूं। इसमें जो दवाइयां मिली हुई हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा वे दवाइयां कौन सी हैं और वे किस तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों, पहली दवाई इसके अंदर है बेराइटा कार्ब। ये वृद्ध लोगों में यदि लाइपोमा की गांठ बन रही है उनमें बहुत अच्छा काम करती है। ये दवाई वसा की गांठों की असामान्य वृद्धि को रोकने का काम करती है। इसमें दूसरी दवाई है कैलकेरिया आर्स। यदि आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो ये दवाई उसको ठीक करती है, जिससे शरीर का फैट तेजी से कम होता है। तीसरी दवाई इसके अंदर है कैलकेरिया कार्ब 200। ये दवाई मोटे लोगों में, जो बहुत ज्यादा थुलथुले हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, उन लोगों में चर्बी की गांठ को खत्म करने की सबसे अच्छी दवा है। चौथी दवाई इसके अंदर है कैलकेरिया फ्लोर 200। ये जो लाइपोमा की गांठें होती हैं उनको नरम बनाती है, उनकी दीवारों को धीरे धीरे करके तोड़ देती है और ये गांठों को घोलने की होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवा है। पांचवी दवाई है लेपिस एल्बस। यदि आपके शरीर में एक से ज्यादा गांठें हैं, पूरे शरीर में गांठें फैली हुई हैं, ऐसे में ये दवाई बहुत ज्यादा कारगर है। नंबर 6 वाली दवाई है रेडियम ब्रोम।
यदि गांठों में दर्द रहता है, गांठों में जलन रहती है, तो ये उसे ठीक करती है और गांठों की असामान्य वृद्धि को भी रोकती है। साथ ही दवाई इसके अंदर है साइलेशिया। यदि गांठें बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो ऐसे में साइलेशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। 8वीं दवाई है स्पाइजेलिया। यदि लाइपोमा के बड़ा होने से तंत्रिका तंत्र पर, नर्व पर दबाव आ गया है, जिसकी वजह से झंझनाहट और दर्द हो रहा है, तो स्पाइजेलिया उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार क्रिक्स कंपनी के इस पेटेंट के अंदर बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई हैं, जो सारी दवाइयां मिलकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेती हैं, जो गांठों को कम समय में तेजी से घोलने का काम करती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि इस दवाई की डोज आपको कैसे लेनी है और कितने दिनों तक इस दवाई का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बच्चे की डोज आपको बता देता हूं। बच्चे को, जिसकी उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच में है, 10-10 बूंदे आधे कप पानी में मिला के इस दवाई को दिन में 2 बार दे सकते हैं। वयस्क आदमी इस दवाई की 20 बूंदे आधे कप पानी में मिला के दिन में 2 बार ले सकते हैं। जब आप इस दवाई का प्रयोग शुरू करेंगे तो 10 से 15 दिन में ही गांठों का साइज कम होना शुरू हो जाएगा और यदि आप इस दवाई को लगातार 2 महीने तक प्रयोग करते हैं तो शरीर की सारी गांठें इससे घुल जाएंगी। गांठें घोलने के साथ साथ ये दोबारा से गांठें बनने की टेंडेंसी को भी खत्म करता है। तो इस दवाई के प्रयोग से यदि आपके शरीर की गांठें एक बार घुल गई हैं, दोबारा से गांठें फिर कभी नहीं बनेंगी। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।